सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बारिश के इतने सुंदर मौसम, सुहाने मौसम में हम सब लोग लाइव आप जुड़े हुए। इस आज के सत्र में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण बहुत हमारा जो शरीर है, हमारे जीवन में इस महत्वपूर्ण शरीर को चलाने के लिए अपने पेट को हम कैसे अच्छा रखें, कब्ज नाम के रोग को हम कैसे दूर करें, जो कि लाइफस्टाइल में लोगों के आ चुका है। अब ये लाइफस्टाइल में आए हुए रोग जब तक ठीक नहीं होगा ना, जब तक पेट ठीक नहीं होगा, तब तक हमारा दिमाग ठीक नहीं होगा, तब तक हमारा पूरा शरीर ठीक नहीं होगा। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ अभी लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के अतिथि योग शिक्षक के रूप में श्रीमान अनिल जी पारिक हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अनिल जी पारिक को कि आज के इस योग सत्र को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करें और कब्ज के निदान के बहुत सारे उपाय अगले 1 घंटे में आपको पता लगने वाले। तो सभी लोग तैयार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया सत्र को प्रारंभ करते हैं। एक बार जहां आप बैठे हैं वहां पे शांति से शांतचित्त होकर के बैठ जाएं, आंखें अपनी बंद कर लें, अपनी स्पाइन को देखना शुरू करें बंद आंखों से। आपकी स्पाइन सीधी और महसूस करें कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्वस्थ आदमी जैसी स्पाइन है। तो अपने आप को स्वस्थ फील करना शुरू करें। अपनी सांसों को देखें, सांसों का अंदर जाना बाहर जाना, ये इतना बड़ा जबरदस्त कमाल है कि ये कमाल होना बंद हो जाए तो लोग हमें कंधों पे उठा के ले जाएंगे। इसलिए सांसों का अंदर आना बाहर जाना देखते रहिए। और आपकी सांसें बिल्कुल स्वस्थ आदमी जैसी सांसें चल रही है। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव जैसे स्वस्थ आदमी के होते हैं। और मन में एक ही विचार, मैं स्वस्थ, युवा और ऊर्जावान हो रहा हूँ। हर चीज लगातार हो रही है, यानी कि स्वस्थ, युवा और ऊर्जावान हो रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कि उसकी कृपा हमारे पर बनी रहे। हम लोग गायत्री मंत्र के साथ ईश्वर का वरदान प्राप्त करते हुए और कंठ में गायत्री का आह्वान करते हुए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सीने के सामने, गहरी लंबी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रावण मास है, हम लोग महामृत्युंजय के साथ में भी शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुपेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृताम्। अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। एक ऊर्जा शक्ति जो ईश्वरीय वरदान के रूप में आपके साथ में है, उस गर्मी को महसूस करते हुए अपने आंखों पे लगाइए और प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलिए। ये जगत जैसा था उससे ज्यादा प्रसन्न हो चुका है, क्योंकि गायत्री माँ हमारे साथ में है। थोड़ा सा मैं दरी को और पीछे ले लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी से सारी चीजें दिखाई दे। हम लोग जब कब्ज पे बात कर रहे हैं तो कब्ज ऐसी बीमारी है जिसको लोग सीरियसली ले या ना ले, लेकिन मैं इतना बोलूंगा, अगर जितनी भी बीमारियां हैं उनको पकड़ के आपके पास में लाने वाली बीमारी का नाम कब्ज है। गाड़ी चलाते हैं सर, खाना हजम नहीं होता, इसलिए पेट साफ नहीं होता, राइट है। खाना हजम नहीं होता, पेट साफ नहीं होता। अभी हम लोग जो योगिक क्रियाएं बताएंगे उनमें सब चीजें बताएंगे। अभी आपको सबसे पहले क्या बताया जाता है कि भाई आप जब भी कब्ज रहता है तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या बताते हैं कि सुबह सुबह हमें गर्म पानी पीना चाहिए, या रात का जो तांबे में बर्तन में रखा पानी ये पीना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें ऊषा पान मतलब ये जल का सेवन करना ही करना है। लेकिन अब जैसे हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी हमारे आंतों तक पहुंच के प्रेशर बनाता है नहीं बनाता, ये बड़ी जरूरी चीज है कि वो प्रेशर बनेगा तो चीजें होगी। अब आपका जो सवाल है उसका जवाब यह है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो और कब्ज रहता है तो इसका उपचार दोबारा बताता हूं। हमें सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, तांबे का पानी पीना चाहिए।
लेकिन पानी पीते ही हमें अगर 5 तरह के हम लोग आसन भी साथ में करेंगे तो वो जो पानी है बड़ा इफेक्टिव रूप से हमारी आंतों पे प्रेशर बनाएगा। कृष्णा उसका कैमरा सही करो। तो जो प्रेशर बनाएगा वो बहुत काम का रहेगा और उसकी वजह से हम क्लीन हो पाएंगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं सुबह की मेरी शुरुआत हुई है, वहां से देखिए मैंने पानी पी लिया, 2 से 3 गिलास जो भी पीना है पी लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं सीधा खड़ा हुआ और यहां से मुझे उठना है सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से मैंने 5 बार या उससे ज्यादा बार किया। अब इसका फायदा क्या होगा, एक तो सुबह सुबह हम उठते हैं, थोड़ा सा आलस रहता है शरीर में, बॉडी थोड़ी एक्टिव नहीं रहती, लेकिन जैसे हम लोग अपने आप को स्ट्रेचिंग करेंगे एक्टिव हो जाएंगे। दूसरी बात, जो हमने पानी पिया है वो नीचे की तरफ, आंतों की तरफ प्रेशर बनाएगा। फिर दूसरा क्या करना, ये पैरों को अपने शोल्डर साइज में खोलना, हाथ वही ऊपर है, सांस भरते अपने आप को ऊपर खींचना, सांस छोड़ते हुए साइड में। ये देखिए ये पोजीशन। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पूरी बॉडी पे स्ट्रेचिंग का काम होगा और पानी का प्रेशर और हमारे पेट की तरफ, आंतों की तरफ आएगा। यस, ये दूसरी तरफ, यहाँ से सांस भरते वापस ऊपर, सांस छोड़ते वापस नीचे। और बहुत सारे लोगों का ये 2 बार 3 बार करते ही प्रेशर बनने जैसी स्थिति आ जाती है। मेरे एक दोस्त का तो ये, जब मैंने उनको सुझाव दिया और उन्होंने किया तो वो कहते हैं भैया मैं पहले तो दूर करता था, आजकल तो मैं जहां मेरा वो होता है लेटरिन उसके पास में ही करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज, ताकि प्रेशर बनते अंदर घुस जाऊं। ये वाली स्थिति में हमने दोनों तरह की चीजें की, जिसकी वजह से पानी का दबाव और हमारी आंतों तक आएगा, नीचे तक आएगा। फिर हम लोग तीसरा करते हैं, ये देखिएगा ये पोजीशन है हमारी हाथों की। यहां से मैं सांस भरते हुए पीछे जा रहा हूं, सांस सांस छोड़ते हुए वापस आगे, इसको मूवमेंट देना है ऐसे। यस, ये मूवमेंट। ये जो मैंने लाइव बताया है, अगर आप सही तरीके से आप करते हैं तो मैक्सिमम कब्ज की समस्या आपको यहीं खत्म हो जाएगी, आपका प्रेशर अच्छा क्लीन होगा। करना क्या है, जो लोगों ने बताया बिल्कुल सही बताया, सुबह पानी पीना चाहिए, पानी पीना ही चाहिए। और फ्रिज का पानी मत पीजिए, क्योंकि फ्रिज का पानी आपके आंतों के लिए भी अच्छा नहीं रहता, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। पीना है तो गुनगुना पानी पीजिए या सामान्य पानी पीजिए। अगर आपको गुनगुना पानी नहीं अच्छा लगता तो सामान्य पानी पीजिए, लेकिन फ्रिज का पानी मत पीजिए। फ्रिज के पानी के नुकसान ही नुकसान है, मतलब फायदे तो मेरे को समझ में नहीं आया, केवल कंठ को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। ये करने के बाद आपको मैंने बताया था कि आप ताड़ासन करेंगे, 5 से 7 बार करेंगे, और ये वाला ये पोजीशन पे काम करेंगे, ये भी 5 से 7 बार, 5 बार इस तरफ 5 बार इस तरफ करेंगे, और इस पोजीशन पे भी आप 5-5 7-7 बार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका प्रेशर अच्छा बन जाएगा। फिर भी अगर आपका प्रेशर नहीं बनता तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मलासन है अपना, मलासन ये पोजीशन है, आप लेटरिंग करने बैठते हैं उसी पोजीशन पे बैठना, लेटरिंग करने जिस पोजीशन में बैठते हैं उसी पोजीशन में बैठना, ये मलासन कहलाता है। ये बैठने का तरीका भी एक आसन है, इससे भी आपको फायदा होना है। लेकिन इससे भी ऊपर मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, आपकी आंतों पर और कमाल होना शुरू हो जाएगा अगर आप हमारे साथ में ऊर्ध्व कर्षासन करेंगे, यानी शंखासन। ये ऐसी स्थिति है, यहां मैं बैठा हूं इस तरीके से, ये स्थिति है हमारी। और इस स्थिति में जैसे ये मेरा राइट घुटना है, जिसको मैं लेफ्ट पंजे के पास लाऊंगा और इस वाले पैर को मोड़ूंगा और यहां विपरीत देखूंगा। इसी तरीके से लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले घुटने को मैं राइट पंजे के पास लाऊंगा और यहां से इस पंजे, इसको यहां से देखते हुए इस तरफ लूंगा। ये शंखासन भी कहलाता है और ऊर्ध्व कर्षासन भी कहलाता है। इसकी खासियत यह है कि और पानी को नीचे आंतों तक पहुंचा देगा, आंतों के ऊपर प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से हम लोग इसमें और अच्छा कर पाएंगे। ये पोजीशन देख लीजिए, ये मेरा राइट घुटना है, उसको मैं लेफ्ट पंजे के पास लाऊंगा
लेफ्ट वाला घुटना ऊपर और मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूं ऐसे। यहां इस पोजीशन में ये 4 तरह के मैंने आसन बता दिए। खड़े होकर के 3 थे, ऊर्ध्वकर्षासन था, बीच में मलासन भी बताया मैंने अगर आपको प्रेशर नहीं बनता। एक हम लोग लेट के भी आसन करते हैं जो भी हमारे कब्ज के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिसका नाम है त्रिएक ताड़ासन। क्या त्रिएक भुजंगासन कैसे होता है देखिएगा। भुजंगासन, भुजंगासन आप सब लोगों को करना आता है। आवाज नहीं आ रही है। ये पोजीशन में हम लोग भुजंगासन में है। यहां से हम लोग पूर्ण भुजंगासन करते हैं और यहीं से हमें क्या करना है, जैसे कि मैं लेफ्ट साइड में हूं तो लेफ्ट साइड से मुझे राइट लेग की एडी देखनी है। ये देखिए ये पोजीशन। यहां से दोबारा मुझे दूसरे पैर की एडी देखनी है, जिस तरफ से मैं मूवमेंट कर रहा हूं उसके दूसरी तरफ वाली एडी देखनी है। अगर 5 से 7 बार हमने ये किया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति जिसको कब्ज रहती है उसका भी प्रेशर बन जाएगा। ये मैंने वो आसन बताए जिनको हम लोग सुबह सुबह पानी पीने के साथ में भी कर सकते हैं ताकि हमारा प्रेशर बन जाए। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने शुरुआत बता दी आपको, ये हम नियमित रूप से करते हैं तो हमेशा अच्छा रहता ही है। अब थोड़ी सी जानकारी और देता हूं मैं आपको। कई बार क्या होता है कि हमारे मौसम ऐसा चल रहा है और जब भी हमारे ऋतु परिवर्तन होता है तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे आता है। मतलब अभी जैसे बरसात का मौसम आया, बरसात का मौसम था, उससे पहले गर्मी थी, फिर आगे सर्दी आएगी। तो बरसात के अंदर लोगों का पाचन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है और हमेशा की आदत है कि भाई ये मौसम चेंज होगा तब कुछ ना कुछ अलग होगा। तो जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ाया, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ाते ही लोग परेशान हो जाते हैं। जबकि मौसम चेंज हुआ है, खाना पीना चेंज हुआ है, हर तरह की चीजें चेंज हुई है। तो यहाँ पे हमारे को जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि खाने में गलत आ गया या मौसम चेंज हुआ, मुझे कब्ज हो रहा है, तो आप ईसबगोल का उपयोग कर सकते हो। ईसबगोल का जो भूसी होती है बिल्कुल नेचुरल होती है और उसका उपयोग देखो दोनों तरीके से होता है। मतलब ईसबगोल ऐसी चीज है जो पेट को साफ करती है। जिनको अगर दस्ते लग रही है उनके लिए अगर वो दही में ईसबगोल लेते हैं तो उनका दस्त लगना बंद हो जाएगा। और जिनको पेट साफ नहीं रह रहा उसको गर्म पानी में लेते हैं तो उनका पेट क्लीन हो जाएगा। दूसरी बात है, ईसबगोल का प्रयोग हम चाहें कितनी बार भी कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल है। हमें दूसरी कई बार हम लोग किसी और चूर्ण में, इस चूर्ण में, इन सेठ ब्रदर्स वालों के चूर्ण में लग जाते हैं। उसकी जगह हम लोग अगर ईसबगोल का प्रयोग करेंगे जो नेचुरल है तो ज्यादा इफेक्ट होगा। दूसरी बात, एक बार लगातार हमने किया और हमें अच्छा क्लीन हो गया, लेकिन ये मत सोचिए कि जैसे अगर कुछ भी है, चाहे आयुर्वेदिक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नेचुरल नेचुरल होता है। आपकी बॉडी से जो आसन वगैरह आप करेंगे उसका फायदा लेते हुए आप अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ बना लीजिए। मेरा तो आग्रह है आपसे, हर चीज में अपने ऊपर काम करिए ताकि हम लोग हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। तो आपको हमने ये चीजें बताई थी। अब मैं उन आसनों के बारे में भी बताता हूं जिन आसनों को आप नियमित रूप से करते हुए पेट के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, कब्ज के लिए हर वो आसन जो पेट के ऊपर दबाव डालता है बिल्कुल काम करता है। और जहां कब्ज के लिए काम होता है उसके साथ साथ में पेनक्रियाज पे भी काम होता है। यानी वो कई आसन मधुमेह के लिए भी हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। यहां तक कि एसिडिटी और गैस बनती है उसके लिए भी इफेक्टिव होते हैं। यानी एक आसन ऐसा नहीं है कि वो एक ही बीमारी पे काम करेगा। एक आसन एक बीमारी के अलावा कई बीमारियों पे काम करेगा। इतनी बीमारियों पे काम करेगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ ये चीजें बढ़िया हो रही है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा खाना खाने के बाद में बैठने का क्रम नहीं रहता लोगों का। हम लोग खाना खाने के बाद वज्रासन की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। ये मेरी वज्रासन की पोजीशन है। अब कई लोगों को वज्रासन में बैठने में दिक्कत आती है और निश्चित रूप से दिक्कतें हमने खुद बनाई है क्योंकि हम लोगों ने काम नहीं किया। अब दिक्कत यह आती है कि लोग लंबे समय तक वज्रासन में बैठ नहीं सकते। बेटा सुन कृष्णा, उस पर देख क्या प्रॉब्लम है। तो वज्रासन में हमें बैठने का सही तरीका कैसे है वो बताता हूं। सेकंड चीज, जब ज्यादा तकलीफ आती है
ज्यादा तकलीफ आती है तो वज्रासन के दर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है वो बता देता हूं आपको। देखिए हम लोग नॉर्मल कैसे भी बैठे हैं, वज्रासन में बैठने का तरीका, ये जो पैर है हमारा, ये पैर को मोड़ के बैठना, इस पे पैर पे मोड़ के बैठना। कई लोग क्या करते हैं, यूं आते हैं सीधा धम से बैठने की तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटनों पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। घुटनों पे जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है उसके लिए वज्रासन जिम्मेदार नहीं है, हमारा बैठने का तरीका जिम्मेदार है। अगर हम लोग सही तरीके से बैठेंगे तो वज्रासन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड चीज, जिनको पहले से ही घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में ना बैठे, क्योंकि वज्रासन उनके लिए कई बार हो सकता है तकलीफ बढ़ा दे। लेकिन अगर घुटनों में तकलीफ नहीं है और आप वज्रासन में बैठ रहे हैं तो आपको कभी घुटनों की तकलीफ नहीं आएगी, इतना उपयोगी भी है ये। तो ये हमारी पोजीशन जिसमें बैठने का तरीका। अगर हम सुप्त वज्रासन में या वज्रासन में बैठे हैं खाना खाने के बाद तो इसके इफेक्टिव हमारे डाइजेशन सिस्टम पे मिलता है, हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है। तो जिन हमारे व्यूअर ने सवाल पूछा था कि भाई मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए खाना खाने के बाद में अगर आप वज्रासन में बैठना शुरू करेंगे तो बहुत फायदे मिलेंगे। अब हम लोग जब नियमित रूप से आसन करते हैं तो उनके अंदर कुछ आसन बताता हूं। हम लोग यहाँ पे वज्रासन में बैठे हैं, आप कैमरे से देख पा रहे हैं। अब कई लोगों को लगता है यार वज्रासन में हम जब बैठते हैं तो हमारे पैर दुखते हैं और बहुत देर तक बैठा नहीं जाता, तो उनके लिए मैं रास्ता बता रहा हूँ। होता क्या है कि आप अपने घर में बड़े टॉवेल को फोल्ड करो और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ लगा सकते हैं। अगर मेरे पास अभी व्यवस्था होती है तो मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा दुखता है, ये देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रास्ता क्या है, कोई भी टॉवेल है ना, बड़ा टॉवेल, उसको फोल्ड करके, अब जैसे मेरे पास दरी है मैं केवल इसी से वैसे ही दिखा देता हूं आपको। यहां हमने लगाया और यहां हम बैठे तो वज्रासन में बैठ भी जाएंगे लंबे समय तक और हमारे यहाँ दर्द भी नहीं होगा। सेकंड चीज, वज्रासन में फिर भी कई चीजों में दर्द रहता है, तो कुछ समय हम बैठे और यहां से इसको रिलीज करते हुए इस आसन में आ जाएंगे। यहाँ पे इसका फायदा ये मिलेगा कि हमारा दर्द कम हो गया और हम दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ से इससे आप लंबे समय तक वज्रासन में बैठ पाएंगे और वज्रासन में बैठने का फायदा आपको डाइजेशन सिस्टम पे निश्चित रूप से मिलने वाला है। आप मान के चलिए कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए, मैंने वज्रासन के बारे में बताया। वज्रासन एकमात्र आसन है जिसको खाना खाने के बाद में हम कर सकते हैं, बाकी सारे आसन खाना खाने के बाद में नहीं किए जाते, लेकिन ये एकमात्र आसन है जिसको खाना खाने के बाद में किया जा सकता है। वज्रासन के साथ में जब हम सुबह करते हैं आसन तो हमें सुप्त वज्रासन का अभ्यास भी करना चाहिए। सुप्त वज्रासन का क्या फायदा होगा, सुप्त वज्रासन का फायदा यह होगा कि हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और इसकी सबसे प्यारी बात सुप्त वज्रासन की, जिनको भी नाभि की प्रॉब्लम होती है, धरण की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होने लगेगी। आपका डाइजेशन सिस्टम होगा ठीक, आपके पूरे हाथों को इनको एक्टिव करेगा। कैसे करते हैं, सुप्त वज्रासन देखिएगा। जिन लोगों को अभी अभ्यास नहीं है वो केवल देख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में करना शुरू करिए। झटके के साथ नीचे नहीं जाना। देखिए दोनों में बैठी हुई पोजीशन है, दोनों हाथ मैंने साइड में लगाया इस तरीके से, और धीरे 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 मैंने पीछे जाते हुए कोहनियों का सहारा लिया। कोहनियों का सहारा लिखते हुए मैंने बैलेंस बनाया और धीरे 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 अपने आप को नीचे ले आया मैं। ये सुप्त वज्रासन की पोजीशन। अब यहाँ पे अपन हाथों का क्या उपयोग कर सकते हैं, हाथ चाहे तो हम ऊपर रख सकते हैं ऐसे, हाथ चाहे तो हम साइड में रख सकते हैं, हाथ चाहे तो हम पेट के ऊपर रख सकते हैं। पूरे आपके इस क्षेत्र में खिंचाव आना शुरू हो गया, ये पूरे पेट पे खिंचाव आ गया। ये सुप्त वज्रासन की पोजीशन है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको धरण की बार बार प्रॉब्लम होती है, नाभि टलने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, वापस आने का तरीका भी हाथों के सहारे ही आना है, कोहनियों के सहारे आएंगे सुप्त वज्रासन से बाहर। लेकिन कई लोगों को यहाँ से वापस आने में प्रॉब्लम आती है, वो वापस जैसे जा पा रहे हैं वैसे उठ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट कुछ ही टाइम के लिए है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो। एक्सपर्ट होने के बाद में तो आपको लॉन्ग कट ही लेना भैया। देखिए ये पोजीशन में मैं लेटा, अब वापस उठते समय कईयों को दिक्कत आए तो अपने पैर को यहाँ से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है।
आपको आने का तरीका भी वही रखना जिस तरीके से आप जा रहे हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो वज्रासन और सुप्त वज्रासन, ये दोनों अभ्यास मैंने बताए। वज्रासन आपको खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, लेकिन सुप्त वज्रासन खाना खाने के तुरंत बाद मत करना, वो तो हमारी नियमित रूप से जब हम लोग करते हैं उसका पार्ट है। अब इसी के अंदर हम लोग वो आसनों पे काम करेंगे जो पेट के ऊपर काम करते हैं हमारे। देखिए यही वज्रासन की पोजीशन हमारी, और इसी के अंदर हम लोग मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन भी हमारे पेट के डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, और मंडूकासन मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण माना जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार ये आसन तो मधुमेह के लिए, मेरे को कब्ज में क्या काम करेगा, क्योंकि एक आसन के फायदे अनेक है। मतलब एक तलवार से हम लोग कई तरह के शत्रुओं को नाश कर सकते हैं। इसलिए मंडूकासन की पोजीशन क्या रहती है, हम लोग इस तरीके से बैठे हैं, अपने बाईं हथेली से हमने पेट पे हाथ रखा और सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर तक चिपकाया। फिर हमने दाईं हथेली को और ऊपर रखा और पेट को अधिकतम अंदर तक ले गए। पूरी सांस बाहर है और हम आगे झुकते चले जाएंगे। सांस भरते ऊपर, वापस। इसी को हम दोबारा कर सकते हैं। वापस कर सकते हैं। इसका फायदे हमें बहुत सारे मिलने वाले हैं, इसलिए मंडूकासन का अभ्यास रखिए। जिनको भी ऐसा लगता है कि आज की लाइफस्टाइल डिजीज में मुझे मधुमेह हो सकता है, पहले बात तो ये वहम छोड़ दीजिए कि आपको हो सकता है, क्योंकि आप चाहें तो अगर ये विचार ही नहीं लाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल को सही रखेंगे तो हो सकता है आपको कभी होए नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है, कंपलसरी लिख के नहीं दे दिया किसी ने कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर प्राणी को मधुमेह होगा ही होगा। हालांकि राजधानी माना जाने लगा है हमारा भारत देश मधुमेह की, और विश्व में अग्रणी होने जा रहा है, बट फिर भी हमारे ऊपर है कि हम लोग इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो आप मंडूकासन का अभ्यास उसके लिए भी नियमित रूप से रखेंगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मंडूकासन दूसरे प्रकार से कैसे होता है, ये मुट्ठियां अपनी बांधिए, ये देखिए ये मुट्ठियां बांधी हुई है। अपने एक मुट्ठी से अपने बाईं तरफ रखा, दूसरी मुट्ठी बाईं यहाँ दाईं तरफ, ये नाभि बीच में है हमारी, पूरी सांस बाहर और हम झुकते चले जा रहे हैं। हम झुकते चले जा रहे हैं, सांस भरते हुए वापिस ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से दूसरी बार। तो दोनों तरीके से मंडूकासन कर सकते हैं, और मंडूकासन हमें निश्चित रूप से 15, 20, 25 बार रोज किया जा सकता है हमारा, ताकि हमारा पूरा पूरा पेट है, इसके पेनक्रियाज और हम हर पार्ट को एक्टिव कर पाए। अब देखिए कि ये जिसमें भी आसन में पेट पे काम हो रहा है वो सारे आसन कब्ज पे काम करते हैं, पेट पे दबाव बनाते हैं। हम लोग पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं कब्ज के लिए, ये भी बहुत बढ़िया आसन है कब्ज को तोड़ने के लिए। और युवा अवस्था में जिन लोगों को कराया जाता है उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन होता है। कैसे करने का तरीका है, हम लोग इस तरीके से बैठे हैं और यहाँ से हम लोग सांस भरते हुए हाथ को ऊपर करते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। नीचे आते समय हमारे घुटने सीधे रहने चाहिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, और हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए कि हम लोग धीरे 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 अपने अंगूठों को पकड़ते हुए आ जाएं। उसमें माइक चल रहा है मेरा। ये पोजीशन है हमारी, और यहाँ से हम सांस छोड़ते छोड़ते यहाँ पे आते हैं। धीरे धीरे इस पोजीशन में हम पूरा लग सकते हैं। शुरू में आप लोगों को लगेगा कि मेरा पूरा नहीं लग पाता है, तो मैं पूरा लगने के लिए क्या करूं, मेरा पेट आगे तक नहीं आ पाता, मेरी स्पाइन इतनी लचीली नहीं है कि मैं पूरा आगे तक झुक पाऊं। तो आप जितना झुक पा रहे हो उतना बढ़िया।
धीरे धीरे अंगूठों को पकड़ने का अभ्यास बनाइएगा, फिर धीरे धीरे आगे कोशिश करते हुए घुटनों के सर लगाने का अभ्यास बनाइएगा। तो पश्चिमोत्तानासन कब्ज के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ये देखिए दोबारा मेरे को इस पोजीशन में सांस भरते हुए हाथ ऊपर है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब जिन लोगों को शुरू में लगता है कि मैं आसन ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, उनके लिए मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि वो कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने दोनों पैरों से किया, इसका हाफ पार्ट हम करते हैं जानु सिरासन के रूप में। ये देखिए, ये मेरा एक पैर बिल्कुल सीधा है, एक पैर को मैंने मोड़ करके इस तरीके से लगाया है और ये एल की आकृति बन रही है। ये भी पेट के लिए काम करता है। और जिनको मोटापा कम करना है उनके लिए भी काम करता है, देखिए। और जिनको वेरिकोज वेन होती है या फिर पैरों की नसों में दिक्कत रहती है, सुनपन रहती है, उन पे भी जबरदस्त काम करता है। आप करेंगे तो फील कर पाएंगे कि क्या चीजें कैसे हुई है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर पुनः ऊपर। जिनसे दोनों पैरों से नहीं हो पा रहा था, पहले वो एक एक पैरों से जानु सिरासन करेंगे, तो भी उनको दोनों पैरों से जब पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो फायदा मिलेगा। ये पोजीशन देखिए आप दूसरे पैर से। हमेशा योग बैलेंसिंग का काम करता है, संतुलन का। तो हमने एक पैर से किया तो मैं दूसरे पैर से भी करना चाहिए ताकि बराबर रहे, बॉडी बैलेंस रहे। सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये दोनों पैरों से मैंने जानु सिरासन किया। अब जब ये मैं कर चुका हूंगा तो इसका फायदा ये मिलेगा कि अगली बार मैं जब पश्चिमोत्तानासन करूंगा तो मेरी बॉडी अच्छे खिंचाव में आ चुकी होगी, स्पाइन में काफी एक्टिवनेस आ चुकी होगी, तो मैं कर सकता हूं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस काम को और करने के लिए मुझे और किसी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, तो मैं पेट के लिए एक एक्सरसाइज बता रहा हूं जो हम लोग मोटापा कम करने के लिए भी सिखाते हैं और कब्जी के लिए भी काम करेगा। वो है हमारी नाव चलाना। अभी नौका चालन। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? मानेंगे कि हमारे दोनों हाथ में हमने चप्पू पकड़ रखा है, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। ठीक है, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने जितनी बार ऐसे किया, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग बराबर, ताकि हमारी स्पाइन में कोई जर्क ना रहे, उसको भी हम ठीक कर पाए। तो उसका उल्टा आने का तरीका क्या है? नीचे से वापस उल्टा चप्पू चलाना। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी स्पाइन एक्टिवेटेड हो जाए और आपको लगे कि हाँ, आप लोग अच्छी पोजीशन में कर सकते हैं। अब जब ये आप नौका चालन करोगे और उससे पहले जानु सिरासन करोगे, अब आप अपनी स्थिति देखिए, पश्चिमोत्तानासन के लिए बहुत अच्छी जाएगी। देखिए, सांस भरते अपने आप को ऊपर उठाना और सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा आपकी आदर्श स्थिति तब होगी जब आप घुटनों के सर लगा पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप घबराना नहीं, एक दिन में नहीं होने वाली, लेकिन करोगे तो निश्चित रूप से होने वाली है। पश्चिमोत्तानासन मैंने बताया, उसके पहले जानु सिरासन मैंने बताया, यहाँ नौका चालन करने का तरीका बताया। सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे पेट पे इफेक्ट डालती है। अब हम और भी चीजें कर सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो। आप देखिए, ये जितनी भी चीजें कब्ज के साथ साथ में आपके पेट के अन्य ऑर्गन पे भी काम करेगी। हम लोग वक्रासन की बात करते हैं। वक्रासन कैसे करते हैं उसको देखिएगा। ये देखिए, ये मेरा बायां पैर है, इसको मैंने मोड़ के दाएं घुटने के बराबर में लगाया है। जो पैर मेरा सीधा है उस हाथ को मैं पीछे रखूंगा। अभी मैं इससे करके दिखाता हूं, कैमरे के सामने ठीक रहेगा। ये देखिए, ये वाला मैंने पैर मोड़ रखा है, ये मेरा हाथ यहाँ पे लगा हुआ है। यहां से मैं इस हाथ को
कैमरे में अच्छी पोजीशन यहाँ वाले में आएगी आपके। ये मैंने हाथ पीछे रखा और ये वाला जो मेरा हाथ है जिसका पैर मेरा सीधा था, उस हाथ को मैं ऊपर उठाऊंगा, घुटने के बीच में से यहाँ लूंगा और यहाँ से पकड़ते हुए इस तरफ देखने शुरू करूंगा। अभी कैमरे में उल्टा था, अभी मैं इस पैर से करूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। जो पैर मेरा सीधा था उसको मैंने सीधा मतलब पूरा सीधा कर दिया। ये दूसरा वाला पैर मैंने लेफ्ट वाला मोड़ दिया। जो मैंने पैर मोड़ा है वही हाथ मेरा पीछे, और दूसरा वाला विपरीत हाथ यहाँ से निकल के आएगा, घुटने के बीच में से होते हुए यहाँ से मैं पकड़ूंगा और लेफ्ट साइड में मुझे देखना है। ये पोजीशन पे काम है हमारा, इस पोजीशन पे हमने काम किया। ये वक्रासन है और वक्रासन का फायदा भी हमारे पेट के ऊपर बहुत अच्छा रहने वाला है, आप करके देखेंगे तो मजा आएगा। इसी तरीके से अर्धमत्स्येंद्रासन होता है, इसके फायदे अनेक है। मतलब अर्धमत्स्येंद्रासन क्या क्या चीजें नहीं करता। और इतना बता दूं, कई बार कब्ज की वजह से पुरुषों की ताकत भी कम होती है, उनका स्टेमिना भी कम होता है। अर्धमत्स्येंद्रासन उसके अंदर भी बहुत मदद करता है। करना कैसे अर्धमत्स्येंद्रासन? ये जो अपना बायां पैर है इसको दाएं हिप के नीचे लाना, दाएं पैर को उठा करके बाएं घुटने के पास में ऐसे लगाना। ये देख पा रहे हैं आप, जो पैर मेरा सीधा खड़ा है उससे विपरीत हाथ यहां जाते हुए ऐसे पकड़ने में आएगा और दूसरे हाथ को मैं पीछे कमर पे लूंगा, दूसरी तरफ देखना शुरू करूंगा। अभी इसको दूसरे पैर से करके दिखाऊंगा तो सामने की पोजीशन आएगी। ये मेरा दायां पैर है, इसको मैंने बाएं हिप्स के पास में लगाया, बाएं पैर को दाएं घुटने के पास में लगाया। जो पैर मेरा खड़ा है उससे विपरीत वाला हाथ यहां से जा रहा है, यहां से मैं इसको पैर को पकड़ रहा हूं। ये देखिए ये पोजीशन, और ये मेरा हाथ फ्री है, इसको मैंने पीछे की तरफ लगाया और यहां से मैंने अपने बाईं तरफ देखना शुरू किया। इस पोजीशन में हमने अर्धमत्स्येंद्रासन पे काम किया है। अपने आप को आप रिलैक्स करने के लिए इस तरीके से बैठ सकते हैं। याद रखिएगा, हमने खड़े खड़े जो आसन कराए थे उसके अंदर ताड़ासन था। पानी पीने के बाद करोगे फायदा रहेगा। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज का पार्ट भी है हमारे लिए। अपनी लंबाई को बढ़ाना, किसी भी तरह के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना, ताड़ासन उसमें काम करता है। कमर के लिए हमने जो बताया वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। पीछे मूवमेंट करने वाला जो हमारा आसन है वो भी अच्छा काम करता है। मलासन हमने बैठने का तरीका बताया, वो इंडियन टॉयलेट में हम जो बैठते हैं वही पोजीशन है, वो भी एक आसन है, वो इंडियन टॉयलेट में बैठने जैसी पोजीशन है। और कब्ज के लिए एक चीज और बताऊं, आपके घर में अगर इंडियन टॉयलेट है तो आप इंडियन टॉयलेट का ही यूज करिए, इंडियन टॉयलेट का ही यूज करिए। और अगर इंडियन टॉयलेट नहीं है तो कोशिश करिए घर में एक इंडियन टॉयलेट रहनी चाहिए, ताकि आपको कब्ज की प्रॉब्लम में राहत मिल जाए। मलासन के साथ में हमने आपको बताया त्रिएक भुजंगासन बहुत इफेक्टिव है। अभी मैंने जो आसन बताए उनके अंदर हमारा बढ़िया आसन था वज्रासन, जिसको खाना खाने के बाद में करना ही करना चाहिए। ये कंपलसरी मान लीजिए कि खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठना चाहिए। सुप्त वज्रासन सुबह सुबह के अभ्यास में आप कर सकते हो। उसके बाद में हमने अभी दूसरे आसन बताए जिसके अंदर जानु सिरासन है। उसके बाद में नौका चालन इसलिए कराया ताकि आपकी स्पाइन एक्टिव रहे और आप पश्चिमोत्तानासन कर पाए। फिर हमने आपको वक्रासन करवाया, अर्धमत्स्येंद्रासन कराया। ये बैठ के किए जाने वाले आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये आपके पेट में काफ़ी तरह की राहत देते हैं। अब हम लोग लेट कर करने वाले कुछ आसन करेंगे, उसमें भी आपको पेट के लिए फायदा मिलने वाला है। देखिए
लेट के करने वाले आसनों के लिए हम लोग जमीन पे लेट गए। अगर हम लोग कुछ भी आसन करते हैं तो बीच बीच में विश्राम कर सकते हैं। यहाँ भी हम विश्राम कर सकते हैं। पहले गहरी लंबी सांस भरते हुए 1 या 2 बार ओंकार का उच्चारण कर लीजिए। तो अभी हमने जो भी आसन किए उसमें कहीं खिंचावट तरावट रह गई हो, कहीं भी लगता है कि हमें तकलीफ रह गई हो, तो अपने किसी भी पार्ट को आप एक्टिव करने के पहले रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग जिन पे काम करेंगे वो आसन हमारे पेट पे बहुत इफेक्टिव होते हैं। उसमें उत्तान पादासन है। कैसे करते हैं? एक पैर से करेंगे। पहले एक पैर को हवा में उठाना बिना घुटना मोड़े, और इसको आप पहले 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। आप उस ऊंचाई तक ले जाइए जहां से अंगूठा आपको दिखाई देता रहे। आपके पूरे इस पार्ट में खिंचाव आएगा, और जिनको वजन कम करना, पेट कम करना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए वापिस नीचे। इसमें चाहे जितने हम प्रकार बना सकते हैं, 15 डिग्री 30 डिग्री तक, 45 डिग्री तक। लेकिन क्योंकि सेशन में बहुत सारे आसन होते हैं कब्ज पे काम करने के लिए, और बहुत सारे आसनों की जानकारी देना संभव नहीं होता, इसलिए मैं शॉर्ट प्रकार से आपको बता रहा हूं कि आप इसको अपने इतना ऊपर उठा लीजिए जितना आपका अंगूठा आपको यहां से दिखाई देने लग जाए, इतने ऊपर पे स्थिर रखिए। दूसरे पैर को भी इसी तरीके करिए, अंगूठा आपको दिखाई देने लग जाए उस जगह पे स्थिर रखिए। दोनों पैरों को आप ऊपर उठा सकते हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठाने के लिए देखिए कैसी पोजीशन है, ये देखिएगा। यहाँ पे आप रोकिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस पोजीशन में आपके पूरे पेट पे काम होगा, आपकी नाभि मंडल पे काम होगा। जिनकी नाभि धरण की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगी, उनकी प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों पैरों को आप दोबारा ऊपर उठा सकते हैं यहाँ पे, और होल्ड करें थोड़ी देर के लिए। सांस छोड़ते वापस नीचे। जबरदस्त इफेक्ट दिखाता है ये पेट के ऊपर, और इसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलना है। जिनको अपना पेट कम करना होता है, आपका पेट बढ़ा हुआ है, वजन कम करना होता है बेली फेट का, उनके लिए भी आसन बहुत काम का है। अब क्योंकि कब्ज रहती है तो हमारे को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आएगी, और उसका निदान है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में इतना बोल के चलूंगा, नियमित रूप से आप लोगों को करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पवन मुक्तासन नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए पहले पवन मुक्तासन के पहले अर्ध पवन मुक्तासन कैसे होता है। अपने लेफ्ट वाले पैर को मोड़ना, पेट के अंदर तक चिपकाना, और कोशिश करें कि घुटने के हमारी नाक लगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे। हाँ, सांस बाहर निकलेगी। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, पूरी सांस बाहर है, पेट बिल्कुल अंदर तक चिपका हुआ है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो अपने घुटने के नाक लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। ये एक पैर से किया हमने अर्ध पवन मुक्तासन, दूसरे पैर से कर रहे हैं। ये देखिए, अब दोनों पैरों से कैसे किया जाता है। दोनों पैरों से, दोनों पैरों को मोड़ना, और देखिए अगर गर्दन में वही पोजीशन, अगर सर्वाइकल है तो नीचे रहने दीजिए, नहीं तो ऊपर उठाते हुए नाक लगा सकते हैं। ये मेरी पोजीशन है। अच्छी और बुरी हर तरह की परिस्थिति में आपका शरीर जितना आपका साथ दे उस पोजीशन में काम करना है। अब यहीं से हम लोग स्पाइन की मसाज का भी काम साथ में जोड़ देते हैं, और इसको मूवमेंट करना शुरू करते हैं।
यहाँ से हमारे दोनों काम हो रहे हैं, पेट के ऊपर भी दबाव आ रहा है और अपनी स्पाइन की मसाज भी हो रही है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट राइट भी करते हैं, ये पेट के लिए इफेक्टिव होता है ये काफी। यस, अपने आप को पूरा ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स कर सकते हैं। ये करने के साथ आपको पेट के ऊपर काफी जबरदस्त काम हुआ है। और बहुत सारे लोग जिनकी गैस बनी होती है, ये करते करते गैस पास हो जाती है। चिंता मत करो, पवन मुक्तासन नाम है इसका इसलिए कि भाई पवन मुक्त होने के लिए आसन काम करता है। यहाँ से हम लोग विश्राम कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए, गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कुछ सेकंड आप विश्राम कर सकते हैं, कुछ मिनट विश्राम कर सकते हैं। पवन मुक्तासन करने के बाद अपनी स्पाइन और पेट के सारे ऑर्गन्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कब्ज में काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग और भी कई आसन कराते हैं, लेकिन एक चक्रासन ऐसा पोजीशन पे काम कर रहा है जो किसी भी तरह के कब्ज को तोड़ देता है। ये थोड़ा सा एडवांस आसनों में माना जाता है, लेकिन अगर सर की परमिशन है तो सर हम लोग इसको करके बताएं। चक्रासन भी हमारे पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है, हमारे नसें नाड़ियों को ठीक करता है। कैसे करना है चक्रासन, और जो भी नए लोग हैं, बिगनर हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो केवल देखें, अभी करने की कोशिश ना करें। और जब वो करने की कोशिश करें तो किसी को साथ में रखिएगा ताकि वो इनकी स्पाइन को थोड़ा साथ रख दे, हाथ रख दे। कैसे करना है, ये पैर इस तरीके से मुड़े हुए, हाथ हमारे इस तरह की पोजीशन में कान के पास में। यहाँ से हम अपने आप को, शरीर को उठाएंगे, सांस छोड़ते वापस नीचे। ये पूरी स्पाइन पे काम करता है, पेट पे भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे जब आप नए हो तो अपने पास में किसी व्यक्ति को रखिए, क्योंकि आपको उठाने में दिक्कत आई और आप एकदम से झटके से नीचे जा रहे हैं तो वो हाथ थोड़ा रखते हुए आपकी स्पाइन को सहारा दे देगा। झटके से आपको नीचे नहीं आने देगा, झटके से कोई आपका स्पाइन में जर्क नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगी। ये बहुत इफेक्टिव है आसन। इसी तरीके से हम लोग यहाँ जब बात करते हैं तो मरकट आसन भी हमारी पूरे पेट के ऑर्गन पे काम करता है, कमर पे काम करता है। मरकट आसन प्रकार एक में हम देखते हैं, ये पैर हमने मोड़ रखा है, दोनों हाथ हमारे इस तरीके से हैं। जैसे आपने देखा होगा ईसा मसीह की फोटो में उनके हाथ बिल्कुल शोल्डर साइड में खुले होते हैं, वैसे यहाँ से हम लोग लेफ्ट वाले घुटने पे पूरा राइट घुटना रखेंगे और दूसरे वाला तरफ देखेंगे। ये वाली पोजीशन में दूसरी तरफ देखेंगे। जिन लोगों को कमर के दर्द होते हैं, जिन लोगों को बैक के पेन होते हैं, या और भी कई तरह की दिक्कत होती है कमर दर्द के संबंध में, बैक के संबंध में, गर्दन के संबंध में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये उतना ही कारगर आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे पेट के बराबर मूवमेंट हो रहे हैं, हाथों के मूवमेंट हो रहे हैं, तो आपके कब्ज के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है ये। दोनों पैरों को अपने बराबर शोल्डर साइड में खोलते हुए हम मर्कटासन प्रकार 2 कर सकते हैं। ये मेरा राइट लेग है, इसका घुटना लेफ्ट लेग के एंकल पे आना चाहिए ऐसे, और दूसरी तरफ मुझे देखना। यस, अब ये जो पोजीशन में हमने काम किया है इसमें बहुत सारे एक्शन हो गए जहाँ पे पेट पे एक्टिवनेस पे काम करते हैं। हम लोग आपको कुछ मुद्राएं बताते हैं जो कब्ज के लिए बहुत कामगार होती है। वो मुद्राएं आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। जैसे आसन के लिए तो आपको अकेले में बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन मुद्राएं आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे 2 या 3 काम की मुद्राएं जो आपके कब्ज पे बड़ा जबरदस्त काम करती है, उनके बारे में भी आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। आई होप आपका कोई सवाल है तो एक बार आप बता दीजिए ताकि मैं उसका सवालों को भी साथ में जोड़ता हूँ।
हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, हेमंत सर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर किसी का सवाल भी कोई आया है, श्री कृष्ण जी से आग्रह करूंगा कि जूम पे कोई सवाल आया तो जूम पे आवाज भी आ रही है, लोगों की प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मैसेज आया वो? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए, हम लोग 3 मुद्राओं की विशेष रूप से बात कर रहे हैं कब्ज के लिए। एक तो याद रखिए, जब भी कभी कब्ज है तो हमारे पेट और इससे नीचे वाले जितना भी सिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा भारीपन रहेगा। तो हमारे पास में एक मुद्रा है जिसका नाम है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा होता क्या है कि 5 तरह की वायु में एक वायु है जिसका नाम है अपान वायु। वो हमारी नाभि से लेकर पैरों के नाखून तक बहती है, वो मुद्रा है अपान मुद्रा। और उसके लिए जो मुद्रा है वो है अपान मुद्रा। क्या करना है, हमारी ये देखिए पूरी उंगलियां हैं 5, ये 5 उंगलियां हैं, इसमें से दोनों बीच वाली उंगलियां, इनको अंगूठे के साथ मिलाना। सर थोड़ा जूम करके बता पाए तो बता दीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए, पूरा लोग फायदा ले पाए। ये अपान मुद्रा, अपान मुद्रा के अंदर आप नियमित रूप से 15 से 20 मिनट या 30-40 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। अगर एक लंबे समय बैठना मुश्किल हो तो 15-15 मिनट से 2 बार दिन में बैठ सकते हैं। ये अपान मुद्रा आपको आपके पेट संबंधित रोगों में तो लाभदायक रहेगी रहेगी, घुटने के संबंध में रोग है या आपके पैरों के किसी भी तरह के दर्द है उन सब के अंदर भी बहुत लाभदायक रहेगी। तो अपान मुद्रा का आप उपयोग कर सकते हैं। अपान मुद्रा के अलावा मैं बता दूं, कल 1 अगस्त से हम लोग पूरा मुद्राओं के ऊपर एक 7 दिन का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका समय रहेगा जूम पे 8:30 से 9:15। इसके अंदर भी आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9929286666। आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक भी आप अगर इसके अंदर रजिस्टर्ड कराएंगे तो हम लोग इस कोर्स के अंदर आपको एंट्री करा देंगे। इसका कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज भी है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज इसलिए है ताकि जब लोग पे करते हैं तो अटेंशन लेते हैं, अटेंशन लेते हैं तो एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं तो ही रिजल्ट आता है। अगर हम लोग इस कार्यक्रम को फ्री में रखेंगे मुद्रा विज्ञान वाले को, तो बहुत सारे लोग एंट्री तो करा लेंगे लेकिन 7 दिन क्लास में ही नहीं आएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो सारी चीजें सीख जाएं। तो आधा घंटा पौन घंटा आप क्लास के लिए निकालिए। जिनकी कभी क्लास छूट भी जाएगी उनकी सहायता के लिए हम वीडियो वगैरह भी देंगे, उनको पीडीएफ भी देंगे और साथ में फैसिलिटी भी देंगे कि जब भी हमारा नेक्स्ट बैच बनेगा उसमें वो दोबारा एंट्री कर जाए। यानी आपके हाथ में हैंड ऑनलिंग रहेगी, आपको सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और एकमात्र उद्देश्य हमारा यह है कि मुद्रा विज्ञान की वजह से आप अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ कर लो बिना दवाओं के। दूसरा उद्देश्य यह है कि आप अपने आप को स्वस्थ करने के साथ अपने परिवार के लोगों को और आस पड़ोसियों को या जिनको आप जानते हैं उनको भी मुद्रा विज्ञान से स्वस्थ बनाओ। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, 9929286666 मेरा नंबर है। अनिल पारिक मेरा नाम है। तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो के नाम से हमारा अजमेर में काम है और परमात्मा की कृपा से और हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मिलता है। ये हमारी कृपा नहीं है, परमात्मा की कृपा है। हमारा ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है, हमारे गुरुओं का ज्ञान है, जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट मिलता है। अच्छा, कब्ज कितना भी खतरनाक क्यों ना हो उसके लिए भी एक मुद्रा है हमारे पास में जिसका नाम है सूची मुद्रा। सूची मतलब सफाई। सूची मुद्रा कैसे काम करती है बता देता हूँ। ये जो दोनों हाथ है हमारे, उसमें अंगूठे को अंदर रखना है ऐसे, ये मुट्ठी बांधते हुए यहाँ सीने पे रखी हुई हमने। अब क्या करना है, सांस भरनी है। ये देखिए मेरे हाथ है, पूरे हाथ देखिए आप, इसमें अंगूठे को अंदर कर लीजिए। कैमरा जहां पे जहां जरूरत लगे वहां जूम कर दीजिए। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधी, इस मुट्ठी को हमने सीने पे रखा। अब करना क्या है, यहां से सूची मुद्रा स्टार्ट होगी। सांस भरते हुए हम लोग क्या रहेंगे, दाएं हाथ से। ये मेरी पोजीशन थी, यहां से मैंने इसको हाथ को बाहर निकाला, ये एक उंगली बाहर निकाली इंडेक्स फिंगर, और ये सीधी ऊपर देखते हुए वापस। अब बाएं हाथ से, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से,
दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, दाएं हाथ से। एक राउंड का मतलब है 6 से 12 बार करने का एक राउंड है हमारा। ऐसा जिनको कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा है वो दिन में 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। जिनको नॉर्मल कब्ज है वो 2 राउंड भी पर्याप्त है उनके लिए, मतलब 6 से 12 बार का एक राउंड और 6 से 12 बार का दूसरा राउंड। ये करेंगे तो भी उनको बहुत फायदा होगा। ये सूची मुद्रा कहलाती है। सूची मतलब सफाई। ये पेट में एक तरीके से झाड़ू लगाने का काम करती है, हाथों के ऊपर झाड़ू लगाने का काम करती है। और अभी भी आप इसको बड़ी सजगता के साथ करोगे तो हो सकता है अभी आपका प्रेशर बन जाए। मैंने जिन लोगों को कभी सुबह सुबह कराया, जो प्रेशर क्लीन होके नहीं आए थे सुबह, उनका कई बार प्रेशर बन जाता है तुरंत ही। उनको लगने लगता है कि बस अभी मैं फ्रेश हो जाऊंगा तो मजा आ जाएगा। ये इसका कमाल है। इसके साथ में एक मुष्टि मुद्रा है, वो भी हाथों पे कमाल करती है। सूची मुद्रा करने के बाद मुष्टि मुद्रा करोगे तो मजा आ जाएगा आपको। मुष्टि मुद्रा यानी मुट्ठी बांधना कैसे है। ये हमने मुट्ठी बांधी और मुट्ठी बांधने के बाद अंगूठे से हमारे को ये रिंग फिंगर को दबाना है। ये है पूरी मुट्ठी। मुट्ठी में अंगूठा हमारे को रिंग फिंगर के ऊपर रखना है और तेजी से बांध करके बैठना है। यहाँ से भी हमारी हाथों पे दबाव बनेगा, पेट पे दबाव बनेगा। और सूची मुद्रा के बाद में मुष्टि मुद्रा करने का बहुत इफेक्ट होता है कब्ज के ऊपर। जिन लोगों को लगता है कि कब्ज दूर करने के लिए वो चाय नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, तब तक उनको फ्रेश नहीं होंगे, ये सब केवल एक मन का आपका फितूर है, मन का वहम है। आप सोचिए, चाय तो हम लोग अंग्रेजों के समय या उससे थोड़ा पहले से या उसके बाद से जानकारी में पी रहे हैं। उसके पहले के लोग फ्रेश कैसे होते थे? या बीड़ी सिगरेट तो अभी का टाइम का है नशा, 100 साल का, 150 साल का, 200 साल का नशा है। लेकिन क्या मानव सभ्यता इतनी पुरानी है? उससे भी पुरानी है। तो ये लोग कैसे स्वस्थ रहते थे? इनके स्वस्थ रहने का तरीका ये सारे प्राकृतिक योग विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, ये सभी थे। अभी हमने सारी आपको जानकारी दी है, फिर भी अगर, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे भी योग का महासागर हर बीमारी के लिए बहुत बड़ा है। तो इनमें से बहुत सारी काम की चीजें चुन के हमने बता दी। फिर भी कोई रह गई हो चीज तो कभी नेक्स्ट सत्र में, जब भी कभी अगले सत्र में सर मौका देंगे और भी कई चीजों की जानकारी देंगे। यहाँ एक चीज और जोड़ देता हूँ, ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं की जाती तो सुबह सुबह आप एलोवेरा जूस और आंवला जूस, इन दोनों को अगर हल्के गर्म पानी के साथ लेने का अभ्यास रखोगे तो ये आपको कब्ज में भी राहत देगा और आपके शरीर में भी एनर्जी बढ़ेगा और कई तरह की बीमारियों से रक्षा करेगा। आधा ढक्कन दोनों दोनों मिला लीजिए, आधा ढक्कन एलोवेरा जूस, आधा ढक्कन आंवला जूस, और दोनों को गर्म पानी, हल्के गुनगुने पानी या सादे पानी में मिला करके भी लीजिए। आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो आपने हमें आज के सत्र में बोलने का मौका दिया, सिखाने का मौका दिया, उस सब के लिए मैं आपका आभारी हूं। क्योंकि जो मेरी जानकारी है वो जानकारी सही लोगों तक सही तरीके से, सही माध्यम से पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी है। और माध्यम बना हमारा डिजिटल, जो हमारे टेक्नोलॉजी है उनके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को धन्यवाद है, स्वामी न्यूज को धन्यवाद है, फेसबुक को धन्यवाद है, हमारे जूम के सेशन में जूम को धन्यवाद है। और साथ में मुझे मौका देने में और मुझे आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है उनमें हेमंत सर को धन्यवाद है। सहयोग देने के लिए मेरा बेटा मेरे साथ में, वो कैमरे को बराबर सेट भी करता है, उसको भी धन्यवाद है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद है उस ईश्वर को जिसने हमें माध्यम बनाया। क्योंकि अगर वो हमें मौका नहीं देता अपनी शक्ति को लोगों तक पहुंचाने का तो कुछ भी नहीं होता। तो ईश्वर आपको धन्यवाद है। आइए हम कक्षा का विसर्जन करते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा आपको भी धन्यवाद है कि आपने अपना कीमती समय निकाला। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। पजामा योगासन जैसा आपको कहीं जाना नहीं है, घर में पजामा पहन करके बैठ करके बनियान में भी आप योगासन कर सकते हो। इससे बढ़िया क्या होगा? और देखते हुए कर सकते हो। जिम में जाओगे तो या फिर योग शिविर में जाओगे तो आप ढंग के कपड़े वपड़े पहन के जाना पड़ेगा आपको। चलिए, हम लोग तालियां बजा करके आज के दिन का स्वागत करें, क्योंकि आज का दिन अनमोल है, ये दोबारा नहीं आएगा। आप सब लोग तैयार? आप चाहें तो अपने माइक ऑन कर सकते हैं ताकि तालियों की आवाज भी आ जाए हमारे तक। चल रही है? यस। हाँ, हाथों को इस पोजीशन में कर लीजिए। यस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। यस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। यस, अपने अंदर उत्साह भरिए और उसको बाहर निकालना अपन को। हाँ आपका दिन बड़ा शानदार गुजरे, ऐसा ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। अपने दिल पे हाथ रखता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ रहे, आपके घर में धन की बरसात हो। जैसी पानी की बरसात देख रहे हो वैसी आपके घर में धन की बरसात हो, खुशियों की बरसात हो और आपका जीवन एक सफलतम जीवन कहलाए। लोग आपको अनुसरण करें और आपका एग्जाम्पल दे, ऐसा जीवन आपका बन जाए। ये हमारी कक्षा का विसर्जन है। मैं सर को इनवाइट करूंगा, हेमंत सर को, वो अपनी बात रखें और धन्यवाद दें। जब तक सर आते हैं उससे पहले 1 मिनट और बात रख लेता हूं। मुद्रा विज्ञान कल से शुरू हो रहा है और हमने एक डाइट चैलेंज वेट लॉस के लिए आज सुबह से शुरू किया है। उसमें हमारे जबरदस्त पार्टिसिपेंट केवल डाइट पे काम करते हुए वेट लॉस पे काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी जहां कहीं भी आपको जरूरत लगे मेरा उपयोग कर सकते हो। मेरा नंबर है 9929286666। हेमंत सर प्लीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष योग सत्र में हम सब लोग जुड़े। आप सभी दर्शक बारिश के कारण घर में रहे और घर में रहने के कारण बहुत सारे लोग इसमें हमारे कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी ने योग भी किया, जाना भी। कब्ज के लिए विशेष सेशन आज हमने रखा। श्रीमान अनिल जी पारिक हमारे साथ में योग शिक्षक के रूप में उपस्थित थे। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा, पीछे बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है और इस बारिश के कारण से आप सबके मन में उत्साह भी बहुत होगा। और जो मन में उत्साह होता है तो ऐसे अवसरों पर लोग पिकनिक में बहुत जाते हैं। तो पिकनिक में यदि जब जा रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बाहर का खाने से बचना है। यदि बाहर का खाएंगे तो एक इन्फेक्शन होने की संभावना होगी और घर का ले जाएं, इन्फेक्शन होने की संभावना होगी और एक पेट खराब होने की बात समस्या होगी। और बाहर का पानी पीने से भी बचें क्योंकि ये बारिश का मौसम भी है और अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। इसीलिए आपको भोजन के लिए और पानी के लिए बहुत सावधान होना है क्योंकि आज कब्ज पर ही हमारा बड़ा सेशन था, पेट के सिस्टम पर यानी डाइजेशन सिस्टम पर बड़ा सेशन था। तो सबको मैं सावधान कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा शरीर होगा, अच्छा पाचन तंत्र होगा आपका, लेकिन आपको ये अच्छा बनाए रखना है। यही योग के आचार्य लोग हमें सबको सावधान भी करते हैं, सतर्क करते हैं, सचेत करते हैं, जिससे कि आप सब लोगों को ये पता लगे कि हम जब भी भोजन करें तो हम घर का भोजन करें, घर से बढ़िया भोजन बना के ले जाएं या कहीं अच्छी जगह से बनवा के ले जाएं। ऐसे इधर उधर का कहीं का भी नहीं खाना चाहिए। बहुत मसाले ना खाएं इस बारिश के मौसम में। ठीक है, तला भुना कईयों को खाने की इच्छा होती है, खाएं, निश्चित रूप से खाएं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम श्रम भी करें, चलें, फिर टहलें भी। ऐसे नहीं कि तली हुई भुनी हुई चीज़ें बारिश में आपको पूरा करना पड़ेगा। परिश्रम यानी टहलें जब भी आप गरिष्ठ चीज़ों का सेवन कर लेंगे। एक तो ये, दूसरा बाहर का खाने से अभी भी बचें। आपको 2-3 महीने कम से कम बचना है। जब तक ये वर्षा और शरद नहीं चली जाती तब तक आपको बाहर का खाने से बचना चाहिए। वैसे तो साल भर में बाहर का खाने से बचना ही चाहिए, फिर भी कभी किसी को इच्छा होती तो साफ़ सुथरा जो व्यक्ति बनाता है अथवा घर में ही आप बाहर की चीज़ों को बना सकते हैं। आजकल तो रेमेडीज़ भी बहुत सारी, आजकल विधियाँ बहुत सारी इंटरनेट पर हैं, आप बना सकते हैं। तो कोशिश करें अब बारिश में तो बिल्कुल बाहर का ना ही खाएं। पिकनिक जाएं, खूब जाएं, घूमें, लेकिन अच्छा सा घर का बना हुआ भोजन ले जाएं। मेरा ये इतना जोर दे करके 5 बार रिपीट करने का उद्देश्य यही था कि कब्ज से बचें, पेट के खराब होने से बचें, डिसेंट्री से बचें, पाइल्स फिस्टुला से बचें, जिसको हम अल्सर कहते हैं उससे बचें, पेप्टिक अल्सर से बचें, पेट के इन्फेक्शन से बचें, लीवर डिसऑर्डर से बचें, फैटी लीवर से बचें। ऐसे बहुत सारी 50 समस्या में गिनाता चला जाऊंगा, सारी एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हैं। तो इन सब से तभी बच सकते हैं जब आप प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड एंड जितने भी ये पैक ड्रिंक आते हैं और खाने की चीज़ें आती हैं, इन सब से बचना चाहिए।
तब जाकर के आप कब्ज से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। ये आसन अपनी जगह काम करेंगे, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका पेट के प्रति क्या व्यवहार, क्या आचरण है और कैसा डिसिप्लिन आप अपने पेट के, अपने शरीर के साथ रखते हैं, कैसी जिह्वा के ऊपर संयम रखते हैं, ये सब चीज़ें अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको आहार पर, जिह्वा पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आज के सत्र में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखने को मिला सबको। तो आज के सत्र में इतना ही। कल हम अष्ट चक्रों पर मेडिटेशन के लिए अजमेर की ही सुप्रसिद्ध योग शिक्षिका श्रीमती सुप्रिया जी के सेशन में चलेंगे, बिल्कुल अलग जगह पर और अलग विषय को लेकर। कल का रविवार का दिन होगा और आपको सबको पता है रविवार का दिन विशेष होता है, अत्यंत ही विशेष होता है। तो कल ध्यान करेंगे, ध्यान के बारे में जानेंगे, अष्ट चक्रों पर, कैसे अष्ट चक्रों पर एक एक पर ध्यान किया जाता है। तो कल के सत्र के लिए सभी लोग इंतजार करें और कोई भी व्यक्ति भूले नहीं कल के विशेष योग सत्र में आना। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आज के अतिथि योग शिक्षक श्रीमान अनिल जी पारिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस योग सत्र को बहुत सफल बनाया। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। स्वामी न्यूज़ की सभी टेक्निकल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग, बारिश का आनंद लेवें, इस पूरे मौसम का आनंद लेवें। आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ ओम शम।